राम राम। 25 मार्च 2024 फागुन पूर्णिमा के दिन पूरे भारतवर्ष में होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस त्यौहार के बारे में कुछ एक ऐसी बातें हैं जो आपके 9 ग्रहों को अच्छा कर सकती हैं, वो आज हम जानेंगे। और धर्म को हम ज्योतिष के चश्मे से समझने की कोशिश करेंगे और इस दिन के बारे में कुछ एक ऐसी बातें जानेंगे जो इस दिन को इतना महान बनाती है कि हम एक इस दिन अगर कुछ एक विशेष उपाय कर लेना तो पूरे साल हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह विशेष उपाय क्या है, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये त्यौहार मनाया क्यों जाता है। वैसे तो आपको मालूम ही है, लेकिन सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बता रहा हूँ। वैसे तो भारत के अलग अलग जगह पर इस त्यौहार का अलग अलग महत्व है, अलग अलग प्रथाएं हैं इस त्यौहार से होली के जुड़े हुए। लेकिन मुख्यतः 2-3 बातें मैं आपसे करूँगा। ये दिन भगवान शिव के विवाह का प्रस्ताव माँ पार्वती ने स्वीकार किया था कि मैं भगवान से शादी करने के लिए तैयार हूँ, रजामंदी दी थी। इसी दिन विवाह के लिए माँ पार्वती ने भगवान शिव से। एक प्रथा तो ये है। दूसरी प्रथा, रति के पति कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, है ना। तो सृष्टि की संरचना उसके कारण भी रुक गई थी, कामदेव के नष्ट होने के कारण। तो जीवन का विस्तार नहीं हो पा रहा था पृथ्वीलोक पर। देवताओं के प्रार्थना करने के बाद पुनर्जन्म का जो वरदान मिला था कामदेव को, वो इसी दिन मिला था। इसी दिन उनका पुनर्जन्म हुआ था। इस खुशी में भी लोगों ने हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे को रंग लगाया, खुशियां मनाई। जैसे भगवान शिव के विवाह के प्रस्ताव को मानने के बाद खुशियां मनाई गई थी, रंग बखेरा गया था। तो कहीं ना कहीं ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सबको मालूम है कि ये दिन जाना जाता है भक्त और भगवान के प्रेम के प्रतीक के रूप में। कहानी बहुत कम शब्दों में, हिरण्यकश्यप, उसका पुत्र था प्रहलाद, भगवान विष्णु जी की भक्ति करता था, जिससे उनका बाप यानी कि हिरण्यकश्यप चिढ़ता था। वो कहता था तुम मेरी पूजा करो। दैत्य था, राक्षस था, तो वो चाहता था विष्णु जी की भक्ति ना करके तुम मेरी भक्ति करो। लेकिन प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति में ही डूबा रहता था। इस पर चिढ़ के हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में बैठ जाए तो उसको अग्नि जला नहीं सकती, उसको ये बात कही कि इस बच्चे को लेकर तुम अग्नि में बैठ जाओ। तुम्हें तो वरदान प्राप्त है, तुम तो आग में जलोगी नहीं, ये जल जाएगा। और मुझे इसके द्वारा जो सिमरन किया जाता है विष्णु हरि का, वो सुन के चिढ़ आती है और मेरे कान उससे मुक्त हो जाएंगे। तो होलिका ने ये बात मान ली। हुआ क्या, होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। यानी कि उस रात के समय में बहुत बड़ी लकड़ियों के एक ढेर में होलिका प्रहलाद को लेकर अपनी गोद में बैठ गई, अग्नि लगा दी गई। और चमत्कार ऐसा हुआ भगवान विष्णु जी की कृपा से कि होलिका, जिसको वरदान प्राप्त था कि उसके अग्नि नहीं जला सकती, वो जल गई, प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। तो भक्त और भगवान के प्रेम का प्रतीक है ये दिन। उसके बाद भगवान श्री विष्णु जी ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। तो ये दिन हमें यह भी बताता है कि जब जब असुरीय शक्तियों का प्रभाव इस सृष्टि पे बढ़ जाता है, मानव दानव दैत्य राक्षस बन के मानवता का विनाश करने के लिए आतुर होता है, और उस समय मानवता पर जो हो रहे अत्याचार होते हैं उसको रोकने के लिए श्री विष्णु जी अवतार लेकर आते हैं। चाहे वो नरसिंह अवतार में हो, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण जी के अवतार में हो, चाहे वो राम जी के अवतार में हो, किसी भी अवतार में भगवान प्रकट होते हैं और असुरीय शक्तियों का अंत कर देते हैं। तो ये 3 छोटी छोटी कहानियां थी आपको इस बात की गंभीरता को समझाने के लिए। सबसे पहली बात, ये होली का जो त्यौहार है ना, ये विवाह के प्रस्ताव को मंजूर करने से भी जुड़ा है। यानी कि माँ पार्वती ने हामी भरी थी विवाह के लिए। तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा वह भगवान शिव और माँ पार्वती जी के समक्ष जाएं। इस दिन दूध
दूध जो है वो भगवान शिव को एक थैली के रूप में अर्पण करें और अपने विवाह में, अगर लग रहा है विवाह हो नहीं रहे, प्रस्ताव आ नहीं रहे, रुकावटें पड़ रही है, तो उनसे प्रार्थना करें विवाह में विलंब ना हो, रुकावट दूर हो जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कार्य आप कर सकते हैं। और इसके अलावा माँ लक्ष्मी के साथ भी ये दिन जुड़ा है। ठीक है ना। तो माँ लक्ष्मी की आराधना इस दिन करना विशेष हो जाता है। तो माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर माखन होता है ना, जो घर पे बना हुआ माखन जिसमें नमक मिश्रित नहीं होता, माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाएं और घर में सुख समृद्धि की कामना करते हुए और घर की लक्ष्मी माताओं और बहनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, विवाह नहीं हो रहा या विवाह में सुखों की कमी है तो सुखों की बढ़ोतरी की कामना करते हुए वह फीका माखन माता को चढ़ा के आए, लक्ष्मी माता को। साथ में गुलाब के पुष्पों की माला चढ़ाएंगे तो वो और भी बढ़िया हो जाएगा। इससे माँ लक्ष्मी की एक ऊर्जा आपके ऊपर बरसेगी, आपके परिवार पर बरसेगी, जिससे घर में खुशियों का माहौल आएगा। तो इस उपाय को करने का जो समय है वो शाम का आप ले सकते हैं 4 बजे के बाद और सूर्य अस्त से पहले पहले माखन और माला चढ़ाने का। और जो दूध का उपाय है ये आप सुबह कर सकते हैं। देखिए, वैसे तो लाल किताब कहती है कि एक दिन में ज़्यादा उपाय नहीं करने चाहिए, लेकिन ये विशेष दिन है तो एक दो उपाय अगर बढ़ भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये उपाय आप लाल किताब के दृष्टिकोण से ना कर कर धार्मिक दृष्टिकोण से करिएगा। सारे ग्रह है तो प्रभु के अधीन ही, क्योंकि ये दिन विष्णु जी से जुड़ा है और विष्णु जी की आराधना सूर्य ग्रह करते हैं और सूर्य ग्रह के इर्द गिर्द ही सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो जिस पर हरि की कृपा हो गई, ग्रहों की कृपा अपने आप हो जाएगी। तो ये दृष्टिकोण आपने लाल किताब का नहीं, आध्यात्मिक रखना है सबसे पहले, ये बात। अब आगे चलता हूं। अब देखिए, प्रहलाद जो था वो भक्त था और भक्त केतु के रूप में होता है और जो भगवान होते हैं वो विष्णु जी के या बृहस्पति के रूप में होते हैं। तो यहाँ पर देव कृपा प्राप्त करने के लिए आपको आज के दिन यानी कि होली के दिन 25 तारीख को, 24 को होलिका दहन होगा, अगले दिन 25 के दिन आपको भगवान विष्णु जी के मंदिर जरूर जाना चाहिए। नहीं जा सकते तो आपको कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम के जाप करने चाहिए। ठीक है ना। इससे और भी अच्छा, गणेश जी का कोई भी भजन आप लगा के सुन सकते हैं। गणेश मंदिर जाकर आप भी ऐसी भक्ति की चाह की कामना कर सकते हैं जिससे कि ईश्वर आपकी मदद करने के लिए खुद आए। ठीक है ना। जैसे कि प्रहलाद की मदद करने के लिए आए। प्रहलाद कोई चमत्कारी पुरुष नहीं था, प्रहलाद सिर्फ भक्ति में लीन था, जिसके कारण उसकी भक्ति इतनी परम उच्च स्थिति की हो गई थी कि भगवान विष्णु को खुद आना पड़ा। तो यहाँ पर देव कृपा प्राप्त करने के लिए एक तो गणेश जी से आप वो तपस्या मांगे जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। कई लोगों का भक्ति में मन नहीं लगता ना, तो ये जो धैर्य है ये भगवान गणेश ही आपको प्रदान करेंगे। ठीक है ना। अब इसके अलावा विष्णु जी के मंदिर में जब आप जाएं तो विष्णु जी के साथ माँ लक्ष्मी जी की भी आराधना ज़रूरी होती है, वो हमने कर ली। लेकिन जो चीज़ ये जो है ना मैंने आपको बोली, इसमें एक दिन में 3 चीज़ें हैं। तो आप माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी की जो आराधना है ये इकट्ठी करें, यानी कि लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाएं, माता लक्ष्मी जी को माखन दे दें, माला दे दें। विष्णु जी को है ना कोई मीठे का भोग लगवा सकते हैं, लेकिन जिनका मंगल 6-10 में हो, शनि लगन भाव में हो, वह कृपया मीठा मत दीजिएगा। ठीक है ना। वो वह कुछ ऐसा ही चाहे माथा टेक आए, कुछ दक्षिणा चढ़ा दें या दूध का एक पैकेट भगवान विष्णु जी के आगे रख सकते हैं। तो ऐसा भगवान विष्णु जी को भेंट करके उनसे प्रार्थना ये करनी है, हे विष्णु, हे हरि, मेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, मेरे परिवार के जीवन में जो रुकावटें हैं वो कृपया दूर करें। ऐसी प्रार्थना बैठ के ज़रूर करें, स्वच्छ हृदय से करें। आप देखेंगे कि चमत्कार होते हैं। राम नाम का जाप करें, इससे और भी बढ़िया हो जाएगा। इसके अलावा रात को होलिका दहन है। होलिका दहन में वैसे तो तांत्रिक दृष्टिकोण से या मंत्र के द्वारा अलग अलग साधनाएं की जाती हैं, लेकिन हम संसारिक लोग हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जो बहुत सरल हो। ऐसी मान्यता है उस दिन रात को 9 नारियल सूखे हुए, है ना, 9 नारियल सूखे हुए लेकर
जिनमें पानी की आवाज़ ना आए, ना ही वो खाने के काम आए, चित्र लगा रहा हूँ, ये देख लीजिएगा। अग्नि भेंट करने चाहिए होलिका दहन के समय और ईश्वर से यानी कि भगवान श्री विष्णु से अपने जीवन में आ रही रुकावटों को दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से रुकावटें और बाधाएं आपके जीवन से हटती हुई दिखाई देती हैं। अब अपने दृष्टिकोण से एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो साइंटिफिक तरीके से मैंने सोची विचारी आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण और ज्योतिष का दृष्टिकोण आपके सामने रखा, ये भी दृष्टिकोण जो मैं बता रहा हूं है ज्योतिष का ही, लेकिन ये मेरा निजी मत है, निजी रिसर्च से मैंने सोचा और समझा। देखिए, बिल्कुल ये जो आज हम दिन मनाने जा रहे हैं ना, फागुन पूर्णिमा, जिस दिन होली होगी 25 मार्च 2024 को, अगले दिन ही चैत्र का महीना शुरू हो जाएगा। चैत्र के महीने में आप मान के चलें कुछ ही दिनों में नव वर्ष आ जाएगा, देसी नव वर्ष यानी कि भारत का नव वर्ष आ जाएगा। और इस समय सूर्य की जो किरणें हैं ना, वो इतनी प्रबल हो जाएगी कि धरती पर ताप बढ़ना शुरू हो जाता है, गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। तकरीबन तकरीबन आप मान के चले कि सूर्य जब तुला राशि में आ जाता है, और यहाँ तक वैसे तो ये कहीं ना कहीं लोहड़ी के पर्व से ही सूर्य मजबूत होने शुरू हो जाते हैं जब मकर राशि में आते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य का ताप पूरा प्रबल हो जाता है। तो हमने तुला राशि से लेकर यहाँ तक जो समय बिताया होता है ना, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो धरती पर पूरी तरह पहुंच नहीं पाती। 7 घोड़े हैं भगवान सूर्य के। 7 घोड़े क्यों हैं? क्योंकि 7 ग्रह हैं। राहु केतु को भगवान श्री सूर्य ने अपने रथ में नहीं जोड़ा है, ठीक है ना, तो वो इसलिए गिनती नहीं करते। अब 7 ही रंग हैं दुनिया में, है ना, 7 रंगों से ही मिलकर आगे रंग बनते गए। तो ये 7 रंग 7 ग्रहों के हैं। जैसे कि जो येलो कलर है बृहस्पति का है, ऑरेंज कलर सूर्य का है, सफेद चंद्रमा का है, मंगल का लाल है, बुध का हरा है, शुक्र का ऑफ वाइट है और शनिदेव का काला है, ठीक है ना, मुख्य तौर पर ये रंग है। तो ये रंग जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें होती हैं, हमारे तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। इन 7 ग्रहों के तत्वों को हमारे शरीर में जब पूरी तरह से ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग किसी ना किसी ग्रह के साथ जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में उन ग्रहों के तत्वों की भी कमी आने के कारण एक जो ऊर्जा की कमी हो जाती है, वह हम महसूस करते हैं इन दिनों में। जब यहाँ पर सूर्य का ताप बढ़ जाता है, उस समय हर्षोल्लास के साथ 7 तरह के रंग 7 ग्रहों के जोड़ के जब हम एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं और सूर्य की वह किरणें हमारे उन रंगों पर पड़ती है, तो वो रंग हमारे शरीर के भीतर जाकर एक दिन, एक त्योहार के रूप में जब हम मनाते हैं, तो उस चीज़ की कमी को दूर करने का काम करती है। कि जो कमी हमने इतने दिनों में झेली, जो किरणें सूर्य की 7 रंगों की किरणें यानी कि 7 ग्रहों का प्रभाव हमारी आत्मा, हमारे शरीर पर नहीं पड़ा, वह 7 ग्रह हमारे कमजोर रहे सर्दियों के दिनों में, अब वो पूरे हो जाएंगे। यानी कि वो अब संतुलन जो है सूर्य अपनी किरणों से पूरा कर देंगे। इसके कारण साइंटिफिक ढंग से मुझे लगता है हमारे ऋषि मुनियों ने इस त्योहार को होली के रूप में मनाना शुरू किया, ताकि हमारे शरीर में जिन तत्वों की कमी हुई है वह रंग लगाकर, लेकिन वो रंग ऑर्गेनिक होते थे, फूलों के साथ बने होते थे, वो तत्वों की कमी पूरा करते थे हम। तो ये दृष्टिकोण है, आपके सामने रख रहा हूं, विचार जरूर करिएगा। 7 रंग इसलिए लगाए जाते थे। काले रंग का इस्तेमाल कम करते थे क्योंकि शनि का होता है, बाकी रंग तो पूरे करते ही थे, ठीक है ना। तो ये बात आपने समझनी है कि ऑर्गेनिक रंगों का इस्तेमाल करना है, और होली पर ये जो छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं और जीवन में आ रही रुकावटों को दूर कर सकते हैं। 17 तारीख तीसरा महीना 2024 को होलाष्टक लग जाता है, होली से तकरीबन 9 दिन पहले, और होली के दिन यानी कि 9 दिन बाद ये समाप्त होता है। इस समय में सारे मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखें, कुछ भी नया शुरू करने जा रहे हैं तो इन दिनों को कृपया आप त्याग दें, अवॉइड कर दें, जिससे कि ये आपके शुभ कार्यों पर किसी तरह की भी बाधा या रुकावट ना आए। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जानकारी देनी जरूरी थी, तो मैंने हर दृष्टिकोण से आपको समझाने की कोशिश की है।
आप अपने ग्रहों को इस अवसर पर अच्छा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, धन धान्य भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की आराधना भी तो की जा रही ना इस दिन। तो ये होली का त्यौहार आपके जीवन में खुशियां लेके आए, इसी कामना के साथ इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। आप सभी को होली के इस त्यौहार की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री विष्णु जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय माता दी।